वीडियो बना लिए 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत पर जांच करने के लिए एक एसआईटी टीम गठित की है। प्राधिकरणों ने इस राजनीतिक विवाद के बाद प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी भागने का आरोप लगाया है, जब राज्य में उनके खिलाफ लगभग 3000 सामने आए, जिसमें एक लड़की ने बताया है कि रेवन्ना किस प्रकार से उसकी मां के साथ करता था और उसे कपड़े भी मजबूर करता था। लड़की ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना मेरी मां था, अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह उसके पति की नौकरी छीन लेगा, उसे बेरोजगार कर देगा। प्रज्वल रेवन्ना अपने आवास पर महिला नौकरों के साथ उत्पीड़न करता था। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर NX पर पोस्ट किया है कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज उसी रेवन्ना ने न जाने कितनी मासूम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रज्वल रेवन्ना के कृत्यों को जानने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे और कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को मिला हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी का एक पोता है और मोदी परिवार का एक हिस्सा भी है। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तबाह किया है और देश छोड़कर भाग गया। इसके लगभग 3000 वायरल हुए, जिनमें वह हर उम्र की महिला का रहा है। उनके मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना ने जिन महिलाओं को किया है उनमें पार्टी की कार्यकर्ता भी शामिल हैं, घर में काम करने वाली महिलाएं, जिला पंचायत में शामिल महिलाएं। सुप्रिया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को अपना साझा उम्मीदवार बनाया। पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है, ऐसा वीडियोस है करके, क्योंकि उनके खुद के जो देवराज गौड़ा करके जो हासन का बीजेपी लीडर, खुद इन्होंने विजेंद्र को लेटर भी लिखा था और खुद जाके मिलके बात भी किए थे। इसमें कर्नाटक स्कैंडल केस और पेन ड्राइव मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने पूर्व मंत्री और जेडीएस विधायक HD रेवन्ना को शनिवार को अरेस्ट भी किया था। यह घटना कर्नाटक स्कैंडल केस से पीड़िता के बचाव हेतु की गई थी, जो 27 अप्रैल से लापता थी। राज्य को हिलाकर रख देने वाली अब तक की सबसे बड़ी घटना है। कई सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं पीड़न करने और अपने मोबाइल फोन पर कृत्य को रिकॉर्ड करने का आरोप भी लगा रहा है। हसन के आसपास तैर रही पेन ड्राइव में लगभग 2976 वीडियोज हैं, जिनमें से अधिकांश चैट के स्क्रीनशॉट, कई महिलाओं के साथ वीडियो कॉल और लगभग 100 वीडियोज हैं। इसमें से 2 ऑडियो भी शामिल हैं, एक घरेलू नौकरानी का, जिसे अब तक कथित तौर पर देखा जाए तो प्रज्वल के पिता के आदेश किया गया है, और दूसरा वीडियो एक खेत मजदूर का है जो प्रज्वल रेवन्ना द्वारा आने का। पुलिस मौजूदा सांसद द्वारा पीड़ित महिलाओं की संख्या 400 से अधिक का अनुमान लगा रही है। 26 अप्रैल को चुनाव से 4 दिन पहले जारी की गई ये पेन ड्राइव, जिनमें स्पष्ट वीडियो थे और पीड़ितों की पहचान छिपाए बिना रहस्यमय तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये ड्राइवर प्रज्वल के परिवार के सदस्य की तरह उसके घर रहता था। ड्राइवर की रेवन्ना के फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक पहुंच थी। प्रज्वल और ड्राइवर के बीच जब अनबन हुई तो इसके बाद उसने प्रज्वल को धमकाना शुरू किया। ड्राइवर के दिए सबूतों का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि वीडियो के रूप में जब वो बाहर आया तो उसे भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है। ये कहानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की है, जिनके ड्राइवर रहे कार्तिक गोंडा के सबूत अब न सिर्फ रेवन्ना की पार्टी JDS के लिए मुसीबत बने हैं, बल्कि कर्नाटक में JDS की साझेदार BJP पार्टी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सांसद प्रज्वल रेवन्ना के काले करतूतों की स्टोरी भी बता रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाक़या देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से, इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दोस्तों, 2024 के चुनावों से पहले पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार श्री प्रज्वल को टिकट देने को लेकर बटा हुआ था, क्योंकि व्यवहार के आरोप खुलकर सामने आ गया था।
ऐसा माना जाता है कि श्री कुमार स्वामी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी किया था, लेकिन रेवन्ना परिवार की इच्छा प्रबल हुई। प्रचार के दौरान प्रज्वल अक्सर उन गलतियों का जिक्र करते थे जो उन्होंने 5 साल में की थी और माफी मांगी थी। कड़े चुनाव में जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन हो गया था और इस मुद्दे ने कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का मौका भी दिया। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का करता है, वीडियो बनाता है। प्रधानमंत्री मैं का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। आरोपी के साथ मंच साझा करने और उसे देश से भागने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल भी उठाया गया। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस नेता एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ उनकी पूर्व घरेलू सहायिका की शिकायत पर होलेरासीपुर पुलिस थाने के मामले में रेवन्ना के पिता पर भी का आरोप लग रहा है। अब इन आरोपों के बाद भी अब एच.डी. रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुमार का हाथ बताया। Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK should be responsible behind this He is the main, if anything moral right is there with Siddaramaiah. He is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वीडियो मामले की जांच के लिए एक विशेष अदालत एसआईटी का गठन किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जांच की घोषणा करते हुए कहा था कि पूर्व घरेलू सहायिका ने कराई एफआईआर। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि से भरी एक पेन ड्राइव सामने आई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया कि डीके शिव कुमार के पास वो पेन ड्राइव 3 महीने से थी, तो तब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी बना दी है और अब मामले की जांच तेज हो गई है। स्पेशल जांच टीम यानी एसआईटी ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर के माध्यम से महिलाएं उन्हें की शिकायत कर सकती हैं जो असम के सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए गए आरोपों से जुड़े हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।